बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 10 के एमसीक्यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एमसीक्यू है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा बेटा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी ना, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर, और ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब याद रखिएगा, जब अगर ऑर्डर पूछेगा तो आपने पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर बताना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो उसका सेकंड ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर लिख दिया सेकंड। लेकिन डिग्री किसे बोलेंगे? इस पूरे सेकंड डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, उसे कहा जाएगा डिग्री। तो हमने क्या किया, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले हमने चेक किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर है। अब सेकंड ऑर्डर का मतलब हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, और इस ऑर्डर की होल पावर 1 है, तो वो कहलाएगी उसकी डिग्री, दैट इज़ 1। जैसे एमसीक्यू नंबर 2 है। अब एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा डीई का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन है इसको, और जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखोगे तो मुझे बताओ बेटा, दोनों में से हायर ऑर्डर किसका है? सेकंड वाले का है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो जो इसका सेकंड ऑर्डर है, तो हम ऑर्डर, अगर वैसे तो खैर पूछा नहीं है सवाल में, बट अगर ऑर्डर पूछ लेता तो इसमें ऑर्डर हो जाता 2, और डिग्री यानी पावर भी उसी की देखनी है जिसका ऑर्डर हायर होगा। अब देखो, अगर इसकी देखा जाए, इस डी वाई बाई डी एक्स की, इसकी पावर तो 4 है, इसकी तो डिग्री 4 है, लेकिन डिग्री मीन्स यहाँ सिर्फ पावर नहीं है, डिग्री का मतलब जो हायर ऑर्डर है ना उसकी होल पावर देखेंगे। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की पावर भले 4 हो या 4 हो, हमें उसको देखना ही नहीं है। हम तो जब सेकंड ऑर्डर पे आए तो सेकंड ऑर्डर की जो होल पावर है बेटा वो 1 है, तो इसलिए इस सवाल में जो डिग्री हो गई वो 1 हो गई। क्लियर हो गई बात? अब देखेंगे एमसीक्यू नंबर 3 है। इसमें कह रहा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जा रही है उसमें सबसे पहले याद रखिए, अगर कहीं पे स्क्वायर रूट आएगा ना, तो हमें पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। हमने ऑर्डर या डिग्री बताने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा दी। बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाई तो जो 2 था उसकी पावर 4 हो गई, और जब राइट साइड पे स्क्वायरिंग करवाई तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मुझे बताएं, इसमें 2 डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और एक थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, और थर्ड ऑर्डर चूंकि इसका ऑर्डर हायर है तो इसी की होल पावर देखी जाएगी कि वो कितनी है, वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। यानी हाईएस्ट पावर की, जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी, दैट इज कॉल्ड डिग्री, वो 4 हो गई। ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 5 है। इसमें कह रहा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इसमें जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही है उसमें आप चेक करें, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये डेरिवेटिव है बेटा डी वाई बाई डी एक्स, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि इसका ऑर्डर बताओ तो आप फर्स्ट ऑर्डर ही लिखते हैं। अब जब दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में हायर पावर किसकी है? इस डी वाई बाई डी एक्स की हायर पावर 2 है, तो जो डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। जैसे एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा है ऑर्डर एंड डिग्री बताएं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। बेटा अगेन चेक करो, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट आ गया तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाई। जब बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाई तो इस पूरी वैल्यू पर स्क्वायर आ गया, और जब इस पर स्क्वायरिंग करवाई तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर एक है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2। अब इस सेकंड ऑर्डर की पावर क्या है? 2, तो डिग्री भी इसकी क्या हो गई? 2 के बराबर। क्लियर हो गई बेटा बात? अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं बेटा। जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है एमसीक्यू नंबर 6। बेटा इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल 0। ये कह रहा है वाई की वैल्यू 1 पर अगर वैल्यू 2 है तो कह रहा है वाई की वैल्यू -1 पर आंसर क्या होगा। मतलब बेटा आपको ये पहले पता है ना, क्लासेस के अंदर बताया था कि जब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो असल में एक्स की वैल्यू होती है, और ये जो 2 है ना ये दरअसल y की वैल्यू को शो करेगा। मतलब अंदर वाली वैल्यू डोमेन है और ये बाहर वाली वैल्यू रेंज है। मतलब अंदर वाली वैल्यू x की है और बाहर वाली वैल्यू 2 की है। तो अब ये कह रहा है कि अगर अंदर x की जगह -1 पुट करवाएं तो उस पर y की वैल्यू क्या होगी ये बताएं। अच्छा, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी बेटा उसको हम वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है बेटा, वाई डी एक्स वाली टर्म को राइट साइड पर ले गए तो वहाँ जाके बन गई प्लस का वाई डी एक्स। अब क्या किया, अगले स्टेप में डी वाई को दरी छोड़ दिया, जो वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो गया।
बेटा ये जो एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहाँ जाके क्रॉस डिवाइड हो गया, तो बच गया dy अपॉन वाई बराबर dx अपॉन एक्स। अब आपने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करवाया। बेटा दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करवाएंगे तो y का डेरिवेटिव ऊपर 1 गिवन है तो नीचे वाले के साथ लॉग लग गया। बेटा x का डेरिवेटिव ऊपर 1 गिवन है तो नीचे वाले के साथ लॉग लग गया और उसके आगे c आ गया। अच्छा अब याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा अगर लॉग की फॉर्म में आंसर आ रहा हो ना तो हम इस जो कांस्टेंट होता है, ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट c होता है, इसको भी अपनी तरफ से हम ln c बना लेते हैं। यानी अगर सारी टर्म log में गिवन है तो ये जो कांस्टेंट है इसको भी आप log c लिख दें, क्योंकि c वैसे भी कांस्टेंट है और अगर c के साथ log लगा देंगे तब भी ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो ln y वैसे ही लिख दिया, ये बन गया ln x प्लस ln c। अब बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है, प्रॉपर्टी बन रही है log a प्लस log b, जो कि आपको पता है बराबर होता है log a मल्टीप्लाई बाय b। तो log a प्लस log b की जगह लिख दिया log a मल्टीप्लाई बाय b। बेटा अगले स्टेप में यहाँ पे log से log कैंसिल हो गया तो y बराबर हो गया सिर्फ x c के। अब अगर y बराबर x c के है तो मुझे बताइए, आते हैं फर्स्ट कंडीशन पर। बेटा फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा था कि x की वैल्यू 1 पुट कराओगे तो y की वैल्यू 2 पुट करवाओ। तो बताइए x की जगह हमने 1 पुट करवाया तो y की जगह 2 पुट करवा दिया। तो यहाँ से 1 को c से मल्टीप्लाई किया, खाली c हो जाएगा, 2 बचेगा। तो पहले तो हमने आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल ली। अब इसी c की वैल्यू को उठा के वापस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करवा दिया। तो जहाँ c आया उसकी जगह 2 आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया। तो ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सोल्यूशन आ गया जिसमें c खत्म हो चुका है। अब अगर y बराबर 2x डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ चुका है तो उन्होंने आखिर में फरमाइश की थी कि आप x की जगह -1 पुट करवा के y का आंसर निकालें। तो अब क्या किया, सिंपल आखिरी स्टेप में जहाँ भी x आया उस x की जगह बेटा हमने -1 पुट करवाया, सिंप्लीफाई किया तो y का आंसर क्या आ गया, -2 के बराबर। चेक कर लें, दोबारा बता देता हूँ। y बराबर 2x तक हम सॉल्व करके पहुँच चुके थे। अभी हमसे कह रहे हैं कि x की जगह -1 पुट करवा के y का नया आंसर निकालें। तो हमने इसी इक्वेशन में जहाँ x आया उसकी जगह -1 पुट करवाया तो हमें y की नई वैल्यू मिल गई। ठीक है। MCQ नंबर 7 में ये कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही है और कह रहा है कि इसका सोल्यूशन बताओ, मतलब इसको सॉल्व करके बताओ। बेटा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसको में से हमें डेरिवेटिव को ख़त्म करना होता है। पहले स्टेप में क्या किया, +y² को वहाँ भेज दिया, -y² हो गया। बेटा अगले स्टेप में y² क्रॉस डिवाइड हो गया और यहाँ से जो dx नीचे था वो ऊपर गया तो ये बन गया माइनस का dx। बेटा y² को ऊपर शिफ्ट किया तो y की पावर बन गई -2 और ये बन गया माइनस इंटीग्रल dx। बेटा पावर में 1 ऐड किया और उसको उसी नई पावर से डिवाइड किया, जिस तरह से इंटीग्रेट करवाते हैं किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को। पावर में 1 प्लस करवा के नई पावर से डिवाइड किया, यहाँ माइनस वैसे ही रह गया, dx का इंटीग्रल खाली x हो गया। अगले स्टेप में बेटा ये जो -1 था, इस -1 को नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि याद रखिएगा किसी नंबर को -1 से डिवाइड करवाएं या किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब भी कभी अपॉन में -1 लिखा हुआ है तो उस -1 को ऊपर लिख देना और y की पावर -1 को नीचे ले गए तो y की पावर +1 हो गई। राइट साइड पे -x। अब देखें यहाँ पर क्या किया, ये जो dx का इंटीग्रल x बना था बेटा इसके साथ पूरा साइन क्या था, माइनस। तो ये माइनस साइन असल में ऐसे आ रहा होता है, पूरी ब्रैकेट के साथ होता है। तो बेटा जब माइनस साइन को x से मल्टीप्लाई किया तो -x हो गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -c हो गया। अब हमें चूंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेटा एग्जाम में तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है, एग्जाम में आंसर बेटा यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है और डिपेंड करता है MCQ में। जो बुक का चूँकि MCQ है तो बुक में आंसर जहाँ तक सॉल्व किया गया मैंने भी इसको वहाँ तक सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, -x और -c को उधर शिफ्ट करवा दिया, -1/y को उधर शिफ्ट करवा दिया। तो -1/y वहाँ जाके बन गया +1/y, -x वहाँ जाके +x, -c वहाँ जाके +c। अब हम इसमें से y की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरी साइड्स का हमने रेसिप्रोकल करवा दिया। हालांकि आंसर अगर MCQ में यहाँ तक गिवन हो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। 1/y का रेसिप्रोकल y हो जाएगा बेटा और x + c का रेसिप्रोकल 1/x + c हो जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात। अब आते हैं MCQ नंबर 8 पे। बेटा MCQ नंबर 8 में कह रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया बेटा, पहले +4x को उधर भेज के बना दिया -4x। फिर अगले स्टेप में जो dx नीचे डिवाइड हो रहा है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया तो यहाँ से कांस्टेंट -4 बाहर आ गया, यहाँ से कांस्टेंट 9 बाहर आ गया। बेटा y को इंटीग्रेट कैसे करवाया, y की पावर में 1 बढ़ा के उसको नई पावर से डिवाइड। बेटा x को इंटीग्रेट कैसे करवाया, x की पावर में 1 बढ़ा के उसको नई पावर से डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा इस डिनोमिनेटर वाले 2 से डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल करवा दिया और जो माइनस का 4x² था उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा दिया तो वहाँ जाके बन गया प्लस का 4x²। तो आंसर इज़ 9y² + 4x² = c। क्लियर है बेटा।